वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। योगा पर हम बात करेंगे। योगा जो है वो इंसानी सेहत के लिए, इसके साथ साथ ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और योगा के थ्रू बहुत सी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फ्रोज़न शोल्डर्स पर कि किस तरह से जो फ्रोज़न शोल्डर्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है योगा की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम। थैंक यू सो मच नईम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मतलब इसके टेक्निक्स पर तो आएंगे, लेकिन ये बताएं कि फ्रोज़न शोल्डर्स होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? फ्रोजन शोल्डर आपके बहुत सारे लोग इसको जॉइंट को फ्रीज समझते हैं कि जॉइंट जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन इसकी असल जो वजह है वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके मसल्स फ्रीज होते हैं जॉइंट के ऊपर। जो जिन मसल्स ने आपके जॉइंट को पकड़ा हुआ है और सपोर्ट करते हैं जॉइंट को मूव करने में, आपके जैसे मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स दोनों गुजर रहे हैं यहाँ से, तो उसमें आपके सेंसरी नर्व्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और मोटर नर्व्स आपके जो है वो डेड हो जाते हैं। उसमें मूवमेंट आपकी स्लो हो जाती है। उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन मसल्स के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर रहती है, जिससे मसल्स आपके हार्ड होना शुरू हो जाते हैं उस जगह के, स्पेसिफिक जगह के जो जॉइंट्स के ऊपर हैं। कुछ लोगों के ऊपर वाले मसल्स पे आता है प्रॉब्लम, किसी के पीछे वाले पे आता है और कुछ के सामने फ्रंट वाले पे आता है। ये डिफरेंट इसकी एक्सरसाइज होंगी और इसकी मसल्स की ब्लड सर्कुलेशन को स्लो होने की वजह ये भी हो सकती है कि आप किसी भी एक साइड पे ज़्यादा देर तक सोए रहें, या बाज़ का तकिया ऊंचा और बारीक होने की वजह भी हो सकती है कि आपकी आदत बारीक तकिया लेने की है, लेकिन आप किसी जगह पे जाते हैं वहाँ पे आपको बारीक तकिया नहीं मिलता, मोटे पे आप सो जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर बाज़ का लोग इसको सोते हैं तकिए के नीचे से बाजू गुजार के उसके ऊपर सो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ये मुसलसल होता है, मतलब मुसलसल आप इस एक्टिविटी में है या मतलब एक दफ़ा में ये हो जाता है? सर एक ही दफ़ा में अगर आपने ज़्यादा देर तक उस पोजीशन में रह लिया, आप गहरी नींद में चले गए और आपको होश नहीं हुआ, आपको बॉडी अलार्म नहीं कर सकी ब्रेन को कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसमें उसी पोजीशन को ज़्यादा देर तक इख्तियार किया रखा आपने, तो फिर एक ही रात में हो गया। एक ही रात में भी हो सकता है। अच्छा, वो इतना सवेर हो जाता है? मतलब मैंने जो इसके पेशेंट्स देखे हैं वो तो मतलब कपड़े भी नहीं अपने तब्दील कर सकते, हाथ नहीं मिलाया जाता। मुझे हुआ था, मतलब हाथ नहीं मिलाया जाता। हाथ मिलाने पे भी लगता था जैसे पता नहीं कोई जर्क लग गया। लेकिन इसका मतलब है क्योरेबल है, अगर आपका ठीक हो गया तो नहीं, वो क्योरेबल तो है, बिल्कुल क्योरेबल है और बहुत आसानी से हो सकता है। हाँ, गलतियाँ कुछ हैं जिनकी वजह से ये फिर फिक्स हो जाता है। उन गलतियों को हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। ये जो आम कहते हैं यहाँ मेरा अक्सर ये मसल पुल हो जाता है, यानी ये भी एक यही वजह है या इसकी? यही एक वजह से शुरू होता है, ये शुरुआत है। आपका मसल पुल होता है तो आप उसको रिलैक्स कर लेती हैं। अच्छा, आप रिलैक्स कर लेती हैं। अगर आप उनको रिलैक्स ना कर पाएँ और कुछ वक्त गुजर जाए तो वो सवेर हो जाएगा। नहीं, उसके लिए तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है या कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, लेकिन ठीक हो जाता है। गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से फिर ये फिक्स होता है, वो गलती ये है कि हम इसकी मसाज करवा लेते हैं। ठीक है, मालिश करवा लेते हैं। ऑयलिंग करने से कभी भी आपके मसल्स सॉफ्ट नहीं होते। ऑयलिंग करने से मसल्स आपके हार्ड होते हैं। अच्छा, हमारे ये भी बड़ा कंसेप्ट गलत है कि मसाज करवाने से शायद हम बॉडी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट नहीं होती, आपकी और ज़्यादा मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, तनाव आ जाता है। सही। क्योंकि यहाँ पे जो मसाज का मेथड है उसको समझते कोई नहीं। मसाज आपके जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने का नाम है, ना कि जोर जमाई करने का नाम है। हल्के हाथों से आप यहाँ पे मसाज का वो कॉन्सेप्ट ये है कि दबाया जाए, फुल दबा के रगड़ा जाए। हम कोई ट्यूब भी लगानी हो ना पेन किलर, तो उसको भी हम जोर से दबाते हैं। लेकिन वो दबा के करने में मजा बड़ा आता है ना। ओ सर, उसका वक्त तौर पे सुकून मिलता है। क्यों सुकून मिलता है? उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है कि जब आपको जोर से कोई चीज़ दबाई जाए ना और बार बार दबाई जाए, तो आपके जो सेंसरी नर्व्स है वो डेड हो जाते हैं। अच्छा, आप वहाँ उस पोर्शन से सेंसलेस हो जाते हैं। तो आप ये समझते हैं मुझे सुकून मिल रहा है। जैसे एक बहुत बड़ी गलती दबवाना है। बहुत सारे लोग जो दबवाते हैं उनको हैबिट हो जाती है, फिर वो दबवाएं ना तो उनको मज़ा नहीं आता। और दबवाने से कभी भी आप ठीक नहीं हो रहे होते, दबवाने से आप सेंसलेस हो रहे होते हैं। अच्छा, यानी कि ये जो कंधों पे तो मैं भी अक्सर दबा लेती हूँ, तो ये काम नहीं करना, उससे सेंसलेस हो रहे होते हैं। आपके सेंसरी नर्व्स दब जाते हैं, सेंसरी नर्व्स प्रेस हो जाते हैं, वो दिमाग तक जो मैसेज पहुंचना है वो पहुंचता नहीं है। ठीक है, आपके सेंसलेस हो जाते हैं, सेंस बहाल नहीं रहते आपके। और ये टेक्निक्स हैं, दबाने की भी टेक्निक्स हैं, मसाज की भी टेक्निक्स हैं,
और उसके बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनसे ही ये दबाएं, उन्हीं से हम जो है वो इसको सीखें और उन्हीं से मसाज करवाएं। खुद से मसाज करना, खुद से दबाना, या एक आम आदमी से, किसी एम्प्लॉय से कहना कि मुझे थोड़ा सा दबाओ, दबा तो वो देगा, लेकिन आप अपनी ज़ात के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ आप सिंसियर मतलब नहीं आप कह रहे हैं आप दबा भी लें और मालिश भी करवा लें, लेकिन किसी ऐसे बंदे से जिसको थोड़ी सी नो हाउ है, समझता है। और ऑयल की तो मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, आप कहना चाह रहे हैं? जी, ऑयलिंग करने से, किसी भी किस्म की ऑयलिंग आप करते हैं, उससे आपके मसल्स स्टिफ होंगे, स्टिफनेस बढ़ती है, उससे स्टिफनेस बढ़ती है, उससे मसल स्टिफ होंगे तो फ्रोजन शोल्डर बजाय ठीक होने के फिक्स हो जाएगा। फिर उसके लिए फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे फिर इसके इंजेक्शन लगते हैं, जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगा के फिर इसको डॉक्टर जो है वो सुन करके फिर इसको एक दफ़ा घुमा देते हैं, वो ठीक तो हो जाता है, मूव कर देते हैं उसको, लेकिन बाद में किसी भी टाइम वो मसल्स आपके डैमेज होने का खदशा होता है। मेन कॉजेस इसके आपने स्ट्रेस बताएं, या जो आपका सोने का पोस्चर है अगर वो ठीक ना हो तो ये फ्रोजन शोल्डर्स इस वजह से होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी वजूहत भी है? तीसरी चौथी वजूहत इसकी कोई नहीं है, बस यही वजूहत है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लें आप, किसी भी चीज़ को सवार कर लें, क्योंकि दिमाग के करीब जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस मसल्स हैं ये सारे आपके, और इन्हीं के ऊपर वजन आता है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो यहाँ से बहुत टाइट रहते हैं, खिंचे रहते हैं, और अक्सर लोग जो स्ट्रेस में होते हैं उनके तो शोल्डर भी ऊपर उठ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मूवमेंट उनकी यहाँ पे गर्दन की बहुत कम रह जाती है। देखा होगा आपने कि कुछ लोगों की मूवमेंट नहीं होती गर्दन की, इसी वजह से होती है कि क्या रीज़न है? कि किसी भी चीज़ देखें, आपके ख्यालात तो हर इंसान के जहन में चलते हैं, ख्यालात से पाक कोई जहन नहीं है, ख्यालात चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन ख्यालात में आपने रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। मतलब किसी एक जगह, किसी एक चीज को ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, ख्यालात में ठहरना नहीं है। हाँ, आपने मूव करना है। अच्छा। आपने वक्त के साथ साथ उसमें से निकलना है, नए ख्यालात में एडजस्ट करना है अपने आप को। ये तो बड़ी अच्छी बात अच्छा, मैंने कही। हाँ, अब मसला ये है कि देखिए ना, फ्रोजन शोल्डर आपका हुआ जो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें कुछ हालतें जिसका हम पहले से जिक्र कर लें कि मतलब अगर आपका बाजू इस तरह नहीं होता, ऊपर पूरा तरह से नहीं जाता, पीछे को नहीं जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको होने जा रहा है। जी बिल्कुल, प्रिकॉशंस के तौर पे आप थोड़ा सा इसको मूव करके देख लें, और मूव करने अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें फिर लाजमी आप उसके लिए कुछ ना कुछ रजू करें किसी भी ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो मसल्स को समझता है, जो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप किसी योगा थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आप खुद से ना उसके ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, तजर्बे करना शुरू कर दें। आप कोई भी ऐसी कुछ चीज़, बहुत सारे लोग हमारे एक्सरसाइज खुद करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज को सीखना नहीं चाहते हम ये समझते हैं एक्सरसाइज करना बहुत आम सा काम है। चला लें, मतलब वो दिखाएं जरा, कुछ पॉइंट्स में पहले डिस्कस कर लूं। हाँ, पॉइंट्स पहले डिस्कस उसमें ताकि लोग खुद ट्रीट कर सकें। ठीक है, हर जगह पे एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, तो लोगों को इस चीज़ की आसानी हो जाए। मैंने बड़े लोगों को देखा अच्छे खासे पैसे देकर मसाज करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, इसके लिए सेंटर्स बने हुए हैं। जी जी, तो उसमें मैं कुछ प्रेशर पॉइंट बताऊंगा। अगर आपके राइट शोल्डर में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, याद रखिएगा राइट शोल्डर है, तो लेफ्ट हैंड पे ये जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर, इसका जो मेन जॉइंट है, आप इसको दबाना शुरू कर दें खुद ही। ठीक है, ऐसे यहाँ तकलीफ भी होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, जैसे अंदर जो है थोड़ी इंजरी हुई होती है मसल। ठीक है, नहीं, लेकिन जिनके ज़्यादा स्वेयर होगा उनके होगी। तो इसको दबाते रहें, दबाते रहें, दबाते रहें, कोई 5 मिनट के लिए इसको रोज़ दबाएं। ठीक है, दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम दबा लें, तो इससे जो है ये इसमें बेहतरी आनी शुरू होगी, यहाँ की सर्कुलेशन बहाल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये कैसा कुदरत का निज़ाम है कि वो शोल्डर ऊपर है और हाथ यहाँ पर, और पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम लिंक है आपस में, पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम आपस में लिंक है। और फिर अगर लेफ़्ट साइड पे आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो फिर लेफ़्ट हैंड पे ही ये जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली, इसके बड़े जोड़ के ऊपर आप दबाना शुरू कर दें। ठीक है, 5 मिनट, वो भी सुबह शाम 5 मिनट दबा लें। ठीक है, और फिर बहुत आसानी से जो करने वाली एक्सरसाइज है, कभी भी जहाँ पे प्रॉब्लम हो मसल्स की, मैं बहुत बड़ी जो है ना वो आपको थ्योरी पेश करता हूँ कि मसल्स में जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ की एक्सरसाइज ना की जाए। कोशिश करें कि उससे पहले, वहाँ की एक्सरसाइज करने से पहले जो उससे अटैच मसल्स हैं उनको थोड़ा सा वार्म अप किया जाए, उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए। जैसे कि आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें कि उंगलियों के ज़रिए से इसको वार्म अप करें। ठीक है, आप अपनी उंगलियां बंद करें, खोलें, आप कोई चीज़ जैसे बॉल को पकड़ लें, उसको दबाने की कोशिश करें, बाजू सामने कर लें, अगर नहीं उठते बाजू नीचे रखते हुए आप उसको हल्का हल्का उंगलियों को मूव करें। ठीक है, उंगलियां मूव करने से आपके यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप आएगा और यहाँ पे आसानी होगी मूव करने में। ठीक है, डायरेक्ट कभी भी आपने फ्रोजन शोल्डर हो गया तो आपने कोई जर्क नहीं देना, मसल आपके डैमेज हो जाएंगे,
टूट जाएंगे, हार्ड है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अगर आपने जोर लगवा लिया, जोर आजमाई कर ली, लोग जोर ही लगवाते हैं, जोर तो ही लगवाते उससे हैं। मसल्स इंजरी हो जाएगी, आपकी मसल इंजरी हो जाएगी और सारी जिंदगी फिर आप डिस्टर्ब और होंगे। ये ऐसे होता है कि आपका मसला तो इतना सवेयर नहीं था, लेकिन आपने मालिशें करवा के और दूसरे काम करके इसको ज़्यादा सवेयर बना दिया है। बिल्कुल बहन, ज़्यादा सवेयर होता ही तब है जब हम जो है वो ना समझते हुए लोगों के पास जाते हैं या खुद से हम ऐसी ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ चले जाते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में हम जो आपने ये बातें तो बता दी हैं, प्रैक्टिकल जो है अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रैक्टिकल फिर हम वो वीडियो जो है वो आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। अभी और भी बड़ी मुफीद मशवरे हम लेंगे। योगी नईम हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। कुछ एक्सरसाइजेस की जी सर। तो एक वीडियो हम चलाते हैं, साथ साथ आप बताते चले जाएंगे। वीडियो देखते हैं, वीडियो पे आपके एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, किस तरह से फ्रोजन शोल्डर को इलाज किया जाए। घर बैठे ये आप देखिए आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसानी से अपने घुटनों का सहारा लेते हुए अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये बहुत आसानी से जितना हो सकता है, फुल आप उसको ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से जितना आप शोल्डर उठा सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो एक इसमें चेंज ला सकते हैं कि पीछे खड़ा होकर कोई अपने हाथों से थोड़ा वज़न डाले और आप उस वज़न को उठाने की कोशिश करें। पीछे आपके खड़े हो जाए कोई, आप 10 दफ़ा ये कर लें और उसके बाद फिर कोई वज़न डाले और इसके बाद आपने बाजू खोल के अंगूठे पकड़ लेने और बाजू सीधे रखते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाना है। शोल्डर मूव करने जितने भी हो सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा करने में कम आसान फील होंगे, इतनी आसानी से हो नहीं सकेंगे। शोल्डर्स को मूव करना है और इसमें आपने फिर एल्बो को बिल्कुल शोल्डर लेवल पे ला के अपने बाजू को मूव करना है ऊपर और नीचे। हाथ को अंगूठा पकड़ा हुआ है और हाथ एल्बो वहीं पे स्टे करेगी शोल्डर लेवल पे। ये आपके शोल्डर के मसल्स की एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो सकती है। और अगर ये बैठ के करना आसान ना हो तो उसके लिए फिर आप लेट के इसको कर सकते हैं। लेट के ये बाजू करना आसान हो जाएगा और ज़्यादा, ताकि घर बैठे आप आराम से बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं इसको। शोल्डर लेवल पे अपनी एल्बो को लें और एल्बो फोल्ड करते हुए हाथ को ऊपर नीचे करें। बहुत इजीली, जितना आप शुरू में ये इतनी मूवमेंट नहीं होगी, कम होगी जब फ्रोजन शोल्डर हुआ होगा। मैं तो ये समझता हूँ प्रैक्टिस करने से फिर आदत हो जाएगी और वो उसमें फिर आपकी ये मसल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये कि अगर आपका जो शोल्डर प्रॉब्लम है उसके बाजू को सीधा कर लें शोल्डर लेवल पे और अपनी लेग के ज़रिए से ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को, इसी शोल्डर के ऊपर आपके प्रेशर आएगा। और इसमें ख्याल ये करना है कि जितना आसानी से हो सकता है वो करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं आप कर सकेंगे तो आप ना करें, जितना आसानी से हो सके। ये शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रखना है बाजू, थोड़ा सा शोल्डर से ऊपर। और जब ये कर लें फिर थोड़ा सा नीचे रखना है शोल्डर से। ये ज़रा उससे भी टफ है। पहले हमने आसानी वाला किया, अब उससे थोड़ा सा ये हार्ड की तरफ आ गया जी। तो ये ज़्यादा उसमें फिर आपकी ट्विस्ट फील होगा शोल्डर के ऊपर, मसल स्ट्रेच होंगे शोल्डर के। इसके बाद फिर जो है बाजुओं को पोजीशन ये करने की हाथ आपके उंगलियां पीछे की तरफ आ जाएं, घुटनों की तरफ, और अपने बाजू सीधे रखते हुए बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। आपके बाजू के ऊपर मसल सारे खींचेंगे। सही। ये खासकर कलाई के मसल्स में। मेरे ख्याल में तो ये पेट को अंदर करने के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है, जिस तरह से वो स्ट्रेच हो रहा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी लोअर बैक के लिए भी है, इसमें लोअर बैक के मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। और ये आपकी जब कलाई पे स्ट्रेच आएगा तो इससे फिर आपके फ्रोजन शोल्डर में, और ये तो फिर बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है कि आप कोई भी बॉटल ले लें पानी से भरी हुई, उसको अपनी बगल में लेके अपने इसको प्रेस करना है। इससे जो आपके मसल्स हैं इनमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, मसल्स आपके स्ट्रेच होंगे। और ये फ्रोजन शोल्डर ना भी हो, अगर आपके शोल्डर में पेन रहता है या शोल्डर थक जाते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है और ये हर कोई कर सकता है। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा पुल होता है, मतलब वो भी ये कर सकते हैं। बहुत आसानी से हो सकती है। बॉटल कोई भी ले लें और उसको आप हल्का सा प्रेस करना। अच्छा, एक एक्सरसाइज ये है, मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है, पूरा इस तरह से करके और फिर इस तरह से, ये की जा सकती है? ये किसके लिए? ये वार्म अप है, ये गर्दन की एक्सरसाइज है बेसिकली, शोल्डर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्ट्रेस की एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मसल्स की एक्सरसाइज है कि आप शोल्डर को बिल्कुल फिक्स करते हुए अपनी चिन को लेके जाएं
शोल्डर की तरफ और पीछे देखने की कोशिश करें। इससे आपके स्ट्रेस मसल्स रिलैक्स होते हैं। कोशिश करनी है ज़्यादा जितना भी शोल्डर आपके फिक्स रहें और रुकना थोड़ी देर। मेरे ख्याल में आपकी ब्यूटी बोन्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्सरसाइज ना दूसरी चीज़ों से लिंक्ड है। यहाँ पे खिंच पड़ेगी ना तो उसकी वजह से इसका मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ। योग इसको एंटी एजिंग की एक्सरसाइज कहता है। अच्छा, ये एंटी एजिंग की एक्सरसाइज है। कैसे एंटी एजिंग? हमारे यहाँ जो फेशियल कराया जाता है या मसाज किया जाता है उसको ऊपर की तरफ करते हैं, लेकिन योग ये कहता है कि एंटी एजिंग ऊपर की तरफ नहीं है। आपके चेहरे पे झुर्रियाँ जब पड़ती हैं तो आपका चेहरा जो है वो इस तरह है, आपकी एंटी एजिंग इस साइड पे होगी। आपका मसाज यूँ होना चाहिए, और जब आप ये स्ट्रेच करते हैं तो आपके ये मसल्स खिंचते हैं, आपकी ये साइड खिंचती है, बिल्कुल खिंचती ठीक है। है। तो इससे आपके जो अगर जिनका चेहरा लटका हुआ है, जिनके चेहरे पे रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, एज लाइन वाज़े हो जाती है, तो वो लाजमी इसमें रुका करें। ये बहुत आसानी से एंटी एजिंग हो जाएगी। बिल्कुल। और दो इसके साथ साथ इन्होंने चीज़ें भी बताई हैं कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, और इसके साथ साथ जो सोने की पोजीशन है, पिलो है, उसको सही से रखें। तो मेरे ख्याल में शोल्डर का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। खैर, आपने कलाम पढ़ा। अच्छा जी, मुख्तसर सी बात दोबारा एक दोहरा दें लोग जो हैं कि जब फ्रोज़न शोल्डर हो तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है टोटल एक जल्दी से। फ्रोज़न शोल्डर के लिए जो बहुत आसानी से घर में की जा सकती है वो तो ये था, जैसे हमने बोतल आप रखें इसमें, या कुशन ले लें आप। अगर बोतल आपको थोड़ी हार्ड फील होती है, जब फ्रोज़न शोल्डर की ज़्यादा होगी ना, उसमें पेन एक्सट्रीम लेवल पे होगी, तो उसमें फिर बोतल दबाना आसान नहीं होगा। फिर आप गोल कुशन कोई भी ले लें और उसको दबाएं। आप स्टार्ट आप कुशन से करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बोतल पे आ जाएं। बोतल हार्ड होती है। और जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि अगर राइट शोल्डर है, ये देखें ना, उस शोल्डर के मसल्स को डिस्टर्ब किए बगैर ये आप कर सकते हैं कि राइट शोल्डर है तो फिर ये छोटी उंगली के मेन जॉइंट को आप इसको प्रेस करना शुरू करें। राइट शोल्डर है तो हाँ जी, और करना लेफ्ट हैंड पे है, ये लेफ्ट हैंड में प्रेशर पॉइंट है। और अगर आपके लेफ्ट शोल्डर पे है तो फिर ये शहादत की उंगली का जो मेन जॉइंट है इसको प्रेस करें, तो शोल्डर में आपको थोड़ी सी मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। जब मूवमेंट आना शुरू होगी तो फिर आप उसकी हल्की फुल्की वर्जिश यूँ कर सकते हैं। बहुत आसानी से जो हो सकती है वो ये है कि अगर आप अंगूठों को यूँ पकड़ लें, अंगूठों को पकड़ के अगर आपके शोल्डर लेवल पे बाजू आ सकते हैं, हाँ जी, शोल्डर लेवल पे ले आएँ और यूं घुमाना शुरू करें, रिस्ट घुमाएंगे। मेरे ख्याल में तो ये रिलैक्स होने के लिए भी बहुत अच्छा है आपके। अच्छा, ये जो रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट, पाँव का जो टखने का जॉइंट और आपका जो कलाई का जॉइंट है, इनको अगर आप मूव करते हैं तो ये स्ट्रेस मैनेजमेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है। ये स्ट्रेस कम होता है इससे, ये आपको रिलैक्स करते हैं मेंटली। और वैसे भी ये आप अगर ये करते हैं तो ये फ्रोजन शोल्डर में अच्छी एक्सरसाइज है। पहले क्लॉकवाइज कर लें, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लें। आपने बताया है बॉटल वाली एक्सरसाइज, उसके अलावा ये प्रेशर पॉइंट्स बताए, और तीसरी एक्सरसाइज आपने ये वाली बताई। और चौथी एक्सरसाइज ये कर लें कि आप हाथों को, बाजू को सीधा रखते हुए हाथ को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना कर सकते हैं। सर, ये सारी एक्सरसाइज ही बड़े आराम से हो सकती है। जैसे मैंने वहाँ पे ज़मीन पे हाथ रख के उंगलियाँ पीछे की तरफ की थी, यही स्ट्रेच आता है। ये आपकी कलाई पे स्ट्रेच आएगा। इससे आपके मसल्स जो शोल्डर के हैं वो रिलैक्स होंगे। और मेरे ख्याल में नॉर्मली भी करते रहने चाहिए ताकि वो जो नौबत है वो उस तरफ आई ना, क्योंकि बड़ी इजी एक्सरसाइजेज हैं। खैर, थैंक यू सो मच नईम, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। जहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।